ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज 2024 श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। इस बार श्रावण सोमवार के दिन प्रवेश भी किया था और पूर्णाहुति भी जो होगी वो सोमवार ही होगा, 19 अगस्त। तो आज द्वितीय सोमवारी है। 5 सोमवार कुल इस सावन में है। आज जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं भारतवर्ष में या जितने भी शिव मंदिर हैं, सभी जगह भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया। नाना तरह के भक्ति सहित सांसारिक कामनाओं का वरदान मांगा। सबका भाव आज एक ही था। जितने भी रास्ते में यात्रा करते हैं, कांवरिया देखने में बड़ा अच्छा लगता है। पैदल इस गर्मी में कितना भाव है भगवान के प्रति। तो उन लोगों का एक ही भगवान शिव से संकल्प होता है, प्रार्थना होती है। इस भजन के माध्यम से गायक ने बड़ा सुंदर दर्शाया है। वही भजन आप लोगों को हम सुनाएंगे और इसका अर्थ भी बताएंगे। हाथी न घोड़ा न कौनो सवारी, हाथी न घोड़ा न कौनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी, हे भोलेनाथ पैदल ही अइबो तोर दुआरी। भगवान न हाथी है न घोड़ा है, कोई सवारी नहीं है। कितने पैदल बम जाते हैं, कितने डाक बम जाते हैं और कितने सवारी साधन से भी जाते हैं। लेकिन यह वह भक्त की भावना है जो पैदल जा रहा है भगवान का दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो कह रहा है भगवान न हाथी है न घोड़ा है न कोई साधन सवारी है, मैं आपके दरवाजे पर आऊंगा तो पैदल ही आऊंगा, पैदल ही अइबो तोर दुआरी। वास्तव में एक तो यह बाबा धाम में लोग पैदल जाते हैं, दर्शन करते हैं शंकर जी के मंदिर में। लेकिन जब यह जीवात्मा शरीर छोड़ के भी जाती है तो कहा गया है वहां जाने का कोई साधन नहीं है। बिंदु जी ने लिखा कि इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो ईश्वर पथ की दूरी तय करने के लिए न हाथी घोड़ा किसी चीज का सवारी नहीं है। यहाँ स्वयं ही चलना है, स्वयं ही करना है। और फिर भगवान तक के भी जाने का जो मार्ग है, उस रास्ते में ये सांसारिक सवारी काम नहीं आएगी। जिस तरह से बाबा धाम जो संकल्पित लोग जाते हैं, एक सुल्तानगंज से जल उठाए, प्रयागराज से जल उठाए, तो रास्ते में कोई सवारी साधन नहीं होता है, वो पैदल ही जाते हैं। ये भावना है कि पैदल ही अइबो तोर दुआरी, हे भोलेनाथ पैदल ही अइबो तोर दुआरी। और सहारा क्या है, जब थकने लगेंगे तो वहीं
बोल बम का नारा बा, इहे एक सहारा बा। मन ही मन भगवान का नाम जपते रहो, जब थकने लगो तो उल्लास के लिए बम बम भगवान आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बम 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 माने बम बम रहो, लोग कहते हैं ना बम बम रहो, मस्त रहो। तो आगे प्रार्थना करता है कि हे भोलेनाथ, आप कण कण के वासी हैं, कण कण के वासी, हे अंतर्जामी, हम तुमरे चाकर, तू हमरे स्वामी। हम तुम्हारे चाकर, तू हमरे स्वामी। हे कण कण के वासी भगवान परमात्मा, आप अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा है। मैं क्या मांगने आ रहा हूं, मेरी भावना क्या है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। क्या राम झरोखे बैठकर सबकर मुजरा लें, जिसकी जैसी भावना है। इसलिए भक्त कहता है कि भगवान हमारी क्या भावना है आपको पता है, आप अंतर्यामी हैं, कण कण में स्वामी हैं। ना तोहरा ऐसन, ना तोहरा ऐसन, ना तोहरा ऐसन, ना तोहरा ऐसन केहू भी दानी, ना हमरा ऐसन भिखारी, हे भोलेनाथ, ना हमरा ऐसन भिखारी। आप जैसा कोई दानी भी नहीं है। आपने अपने लिए बनवाई लंका स्वर्ण की और दे दिया दान रावण को। आप महादानी हैं, तीनों लोग बसाए बस्ती में और आप बसे वीराने में। धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में। आप कुछ भी नहीं रखते प्रभु, आपके पास जो आता है आप सब लुटा देते हो। इसलिए ना तोहरा ऐसन केहू भी दानी, ना हमरा ऐसन भिखारी। हम तो भगवान भक्ति का भीख मांगने आए हैं। कामनाओं की नाना तरह की लोग भीख मांगने जाते हैं। कोई कोई साधक भक्त भक्ति का भीख मांगने जाता है। इसलिए हे प्रभु हम भिखारी हैं। आप देखते होंगे परमात्मा के दरवाजे पर करोड़ों भिखारी तो बैठे ही रहते हैं। तमाम अरबपति खरबपति टॉप 10 में जिनकी लिस्ट है वो भी जाते हैं मांगने के लिए। इसलिए भोलेनाथ हमरा ऐसन कोई भिखारी नहीं है। हाथी न घोड़ा न कौनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी। हे भोलेनाथ पैदल ही अइबो तोर दुआरी। आगे कहता है चाहे जो भी आप कष्ट दे दो। अभी देखिए कितनी गर्मी है, कितनी उमस है, बारिश नहीं है, फिर भी भक्त लोग जाते हैं और रास्ते में सरकार भी व्यवस्थाएं रखती हैं, कहीं पानी लोग छींटते हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी काजू बम, किशमिश बम, बोतल पानी का, पैरों पर गर्म पानी का छिट्टा डाक बम को लोग देते हैं और न जाने क्या क्या सेवाएं चल रही हैं। आप वैष्णो देवी जाइए तो देखिए वहां पर भी लंगर चलते रहते हैं अभी भी गुलशन कुमार के, और भक्तों का तांता लगा है सेवा करने के लिए। भक्त कह रहा है भोलेनाथ चाहे कितना भी आप परीक्षा ले लो लेकिन मैं आऊंगा जरूर, मेरी दृढ़ निश्चय। क्योंकि भगवान अपने तक पहुंचने के लिए बड़ी परीक्षा लेते हैं। चाहे घमाइब चाहे छहाइब, तोहरे शरण में जिंदगी बिताइब। भोलेनाथ चाहे घाम लगेगा तो थोड़ा छांव ले लूंगा वृक्षों के नीचे जाके। पेड़ पौधा होना बहुत जरूरी है।
जब धूप आदमी को लगती है तो छांव पेड़ के नीचे ही लेते हैं। इसलिए फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष सबको चाहिए कि अपने जीवन में 1, 2, 3 पेड़ लगाए। और तोहरे शरण में जिंदगी बिताइब, ऐसी भावना है कि भगवान आपके ही शरण में ये जीवन बीत जाए। जो भी 40, 50, 60, 100, 50 वर्ष का जो भी जीवन है आपके शरण में बीते, आपकी भक्ति करते बीते। और तीनों ही लोक में केहू न दूजा, जे हमारी दुनिया संवारी है भोलेनाथ, जे हमारी दुनिया संवारी। बोल बम का नारा बा, इहे एक सहारा बा। हे भोलेनाथ, तीनों लोक में, धरती लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक में मैंने देख लिया, आपके सिवा कोई भी मेरी दुनिया, 2 सिद्धांतों से मिलकर के बनी है ये दुनिया। दुख है तो सुख है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है, ऊंच है तो नीच है, सेवक है तो स्वामी है। ये 2 सिद्धांतों से जो बनी दुनिया है, इसे आप ही संवार सकते हैं भोलेनाथ। और संवरेगी तब जब आपकी भक्ति होती रहे, एक परमात्मा की भक्ति होती रहे। जे हमर दुनिया संवारी। और जब भी थकूंगा भोलेनाथ तो आपका ये उत्साहवर्धक नाम अवश्य जपूंगा। बम बम आपको स्नान कराऊंगा गंगा जल से, बम बम गंगा जल से भोलेनाथ को स्नान करा के लोग बोलते हैं बम बम हर हर महादेव। आगे कहता है सुइया पहाड़ रास्ते में आता है, चाहे जब पैर में गर्मी लगती है तो उसका चित्रण है कि छाला पड़ेला, कांटा चुभेला, चहलो पर भी पग ना उठेला। भगवान छाला पड़ जाता है चलते चलते, कहीं कहीं कांटा भी चुभ जाता है। मन में भाव बहुत रहता है पैर उठाऊं, लेकिन चाहने पर भी पैर नहीं उठता। जो लोग कांवर लेके जाते हैं उन्हें बड़ा कष्ट होता है। और एक भावना है, और भावना के वशीभूत होकर के भक्त साधक कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता। आप देखते हैं लोग भगवान के लिए घर द्वार छोड़ देता है, भगवान के लिए व्रत उपवास करने लगता है, भगवान के लिए पैदल चलता है, भगवान के लिए कोई कोई बिस्तर का परित्याग कर देता है, कोई कोई वस्त्र का परित्याग कर देता है, कोई कोई अन्न का परित्याग कर देता है, कोई चप्पल नहीं पहनता है, बस इसलिए कि प्रभु का दर्शन हो जाए, हमारी आत्मा उन्हीं में समाहित हो जाए। इसलिए भक्त कहता है कि छाला पड़ेला कांटा चुभेला, चहलो पर भी भोले पगना उठेला, और लागेला खुद ही रास्ता चलेला, लागेला खुद ही रास्ता चलेला, बायसन महिमा तिहारी हे भोलेनाथ, बायसन महिमा तिहारी। जब ये स्थिति आ जाती तो लगता है रास्ता खुद ही चलने लगा। जब सुदामा जी की ये स्थिति आई, पैर में छाले पड़ गए, कांटे चुभ गए, नंगे पांव ही जा रहे थे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, तो कृष्ण भगवान मुरली मनोहर बन के साथ में आ गए और लग रहा था कि रास्ता खुद चलने लगा। कब द्वारिका आ गई, खाते पीते छानते घोटते कब द्वारिका आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। इसलिए भगवान आधे से जब आगे की दूरी साधक तय करता है तो भगवान योगम क्षेमम भाम्यम, योग क्षेम की रक्षा करने लगते हैं, और फिर वही साधक धीरे धीरे गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं लागेला खुद ही रास्ता चलेला। फिर लगने लगता कि भोले बाबा की कृपा हो गई, ये खुद रास्ता कटते चला जा रहा है।
तो बोल बम का नारा बा, इहे एक सहारा बा। भोलेनाथ बस आपका ही एक सहारा है। और आपके यहाँ आने के लिए हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी, हे भोलेनाथ पैदल ही अइबो तोर दुआरी। तोर शब्द बिहार का है, बड़ा प्यारा। और यूपी में तोर कहिए तो रेकार लोग समझेंगे कि रेकार मार रहा है। बिहार में तोर माने, हम शुरू में बिहार में आए 20 साल पहले, तो आपस में लोग चर्चा करें, छोटा आदमी लड़का कोई बड़े से पूछे तोर घर कहाँ है, वो कहे तोर घर कहाँ है, तो हमको लगा भाई ये छोटा है और बड़े को रेरी मार रहा, लेकिन धीरे धीरे लगा कि भाई ये तोर शब्द यहाँ का प्यारा शब्द है। तो यहाँ है कि अइबो तोर दुआरी, ये बिहारी भोजपुरी भजन है। भोलेनाथ अइबो तोर दुआरी, भगवान के मंदिर, वैसे तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान का मंदिर है, लेकिन एक आदमी प्रार्थना स्थल बनाता है, भक्त और साधक। ये भारत में जितने भी तीर्थ हैं सब प्रार्थना स्थल हैं, सामूहिक प्रार्थना स्थल हैं। यहाँ पर जाने से पुण्य पुरुषार्थ बढ़ता है, भगवान की भक्ति के बारे में पता चलता है। इसलिए भगवान पैदल ही आपके द्वार पर आएंगे। और जिस तरह से यहाँ भी पैदल आप जा रहे हैं, कोई साधन सहार सवारी ने, उसी तरह जब ये आत्मा निकलती है तो फिर रास्ते में कोई सवारी नहीं, कोई साधन नहीं, बस आपका जो कर्म है वही आपका साधन सवारी है, और उसी से आगे की यात्रा होती है। यहाँ पर कोई मामा, कोई चाचा, कोई चाची, कोई नाना, कोई भाई, कोई भतीजा बन जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन ये सब छूट जाते हैं, सब अकेले ही जाना पड़ता है। भजन चिंतन इसके तो आगे भजन ही है साथी, जो आपका भजन चिंतन त्याग तपस्या यही तीर्थ व्रत जो आपने किया, जो इससे पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा हुआ, जो सदगुरु मिले, फिर आपने नाम जप किया, फिर नाम जप करके धीरे धीरे आपने मन से इंद्रियों को बस में किया, फिर धीरे धीरे साधना भक्ति आगे बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद भगवान का दिग्दर्शन हुआ, भगवान का स्वरूप मिला, तो इसलिए लागेला रास्ता खुद ही चलेला, फिर भगवान आपका मदद करने लगेंगे। इतनी महिमा है भोलेनाथ की, परमात्मा की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।